Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6. I hope everybody has understood previous topics about types of maps, and today I will explain next topic, part 2, chapter 4, maps in geography. So let's start this chapter. Today's topic is components of maps. So first is distance, second one is directions, and third one is symbols. So I will explain firstly distance, component of maps about distance. So distance, maps are drawing which reduce the entire world or part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps and drawn to reduce scales. Maps हम ड्रॉ करते हैं which reduce the entire world or a part of it fit on a sheet of paper, और पूरे वर्ड को हम एक फिट शीट ऑफ पेपर में ड्रॉ करते हैं. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, और हम ये कह सकते हैं कि मैप में जो हम ड्रॉ करते हैं वो हम स्केल को रिड्यूस करके करते हैं. बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली, लेकिन ये जो रिडक्शन है ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है. सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, इसलिए जो डिस्टेंस होता है इन प्लेसेस के बीच वो रियल होता है. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. इसलिए केवल ये तब पॉसिबल हो सकता है जब हम एक छोटे से डिस्टेंस को एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं और एक लार्ज डिस्टेंस को ग्राउंड पर. देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस. तो इसके लिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल को चूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए. स्केल, सो व्हाट इज स्केल? स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो स्केल एक रेशियो बनाता है एक्चुअल डिस्टेंस के बीच एंड ऑन द ग्राउंड पर एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. इस तरह से मैप में डिस्टेंस को शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम. आपके स्कूल और आपके घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 किलोमीटर्स है. इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर. इज़ दैट क्लियर क्लास? सो अब हमें यदि हम इसे इस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस एक मैप पर शो करना है, एक स्केल में शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो 10 किलोमीटर को हम 2 सेंटीमीटर के थ्रू मैप में शो करेंगे एंड इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर. इस तरह से 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर. The scale drawing will be 1 centimeter equals 5 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है? 5 किलोमीटर के बराबर है. thus scale is very important in any map. इसलिए स्केल जो है वो किसी भी मैप को बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू नो द स्केल,
If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. यदि आप इस स्केल के बारे में जानते हैं तो आप इसे इन टू प्लेसेस को मैप में बहुत ही ईजिली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper. और जब लार्ज एरियाज़ को लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ को पेपर में शो करते हैं, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल. तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर. जिस तरीके से हमने अभी एक स्मॉल स्केल को बनाने के लिए, एक स्मॉल मैप को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 किलोमीटर शो किया था, सिमिलरली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, एक बड़े से मैप के लिए हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं और मेनली 5 सेंटीमीटर को मैप में हम 500 किलोमीटर शो करते हैं ऑफ द ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप. इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. सो व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, जब कोई स्मॉल एरिया लाइक आपका विलेज और टाउन हो, इज़ टू बी शोन ऑन पेपर, तो आप इस एक पेपर में इसे शो कर सकते हैं. देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल, तब हम लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे. दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर, 500 मीटर्स. यानी कि किसी विलेज और टाउन का बनाते हैं तो 5 सेंटीमीटर को हम शो करते हैं मैप में 500 मीटर्स ओनली ऑन द ग्राउंड, सिर्फ ग्राउंड के लिए. It is called a large scale map. Is that clear, class? So, what is large scale map? When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. So, large scale map give more information than small scale map. इसलिए लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप के अकॉर्डिंग. इज़ दैट क्लियर, क्लास? ओके, नाउ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द मैप इज़ डायरेक्शन. एवरीबडी नोज अबाउट डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन्स हाउ मेनी डायरेक्शंस? देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. So, most maps contain an arrow marked with the letter N. Mostly maps में arrows mark किए जाते हैं और उसमें letter लिखा जाता है N at the upper right. कहाँ पर? upper right में लिखा जाता है and upper right hand corner. This arrow shows the north direction. ये क्या शो करती है? नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. इसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन. जब हम यदि व्हेन यू नो द नॉर्थ, अगर आप नॉर्थ जानते हैं, यू कैन फाइंड आउट दियर डायरेक्शन. आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अदर डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं. देन फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस. Example, east, west and south and 4 major direction, north, south, east and west. Figure 4.2 में we can see the figure 4.2 shows directions on the map. These are the 4 main directions, so we can draw a straight line. And firstly, upper part it shows that north direction. And in right hand we can show that east direction, then another opposite side is west direction, and upper side is north, and last one is south. This is the main directions. There is sub directions also. So north and west के बीच का अगर पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा? ये पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ.
इज़ दैट क्लियर क्लास? सो ये नॉर्थ वेस्ट है। अब हम इसे वेस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, हम कभी भी अगर उन एरियाज़ के बीच की डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं तो इन पोल्स से मैच करते हैं। ओके, लाइक नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट। इज़ दैट क्लियर क्लास? Okay, now next point is these are called the cardinal points. Okay, so other four intermediate directions I also already tell about. Other intermediate directions are northeast, southeast, southwest and northwest. We can locate any place more accurately. इसलिए हम कोई भी प्लेस जो है एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। किसकी हेल्प से? इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। 4.1 डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास as a house, Vikas house on the direction of school from shop. So we can see this map. विकास, शीला, करीम, ये हाउसेस हैं इनके, एंड ये ऑर्किड्स हैं, ऑर्चर्ड है, ये स्कूल है, एंड ये वेल है, ये प्लेग्राउंड है, ये ट्री है, एंड ये शॉप है, पोस्ट ऑफिस है, ये बीच का एरिया दिया गया है, रोड दी गई है, एंड कम्युनिटी सेंटर भी है। तो इफ़ वी नोज दैट डायरेक्शंस देन वी कैन फाइंड ईजिली। सो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम कंपास के थ्रू भी इसे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द कंपास एंड दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड these are the degrees point of degrees. Okay, it is an what is compass? It is an instrument used to find out main directions. Okay, तो कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम मेन डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं इसका यूज़ करके। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट। इसकी जो मैग्नेटिक नीडल आप देख रहे हैं ये हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, आई थिंक everybody has understood this topic. So I will so now tell me some questions about map and give answers in the comment box. So what is cardinal points and what is the difference between a small scale map and large scale map? And third question is, how is the direction shown on a map? Is that clear class? Okay, now thank you and have a nice day.